pleasant morning to one and all present here. Esteemed dignitaries, head of the institution or principal, respected teachers, respected MD ma'am, and all the students present here for today's program. I am Master Lakbi Gado, a student of 11th grade. My name is Tagali. I'm from class 11 Arts. So we are here for the presentation program. So before starting the program, let me invite our principal to give away the presentation to the dignitaries present here. If any person, A group of learned for example, सर आज यहाँ पे पोस्को और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यहाँ पे बहुत सारा बात रखा गया, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं सबसे पहले आप ई मीडिया टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारा स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनके ये जो होनहार प्रिंसिपल और दानियामी जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ रखा है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये मैं बहुत इच्छा था कि कहीं मैं स्कूल में सीनियर स्टूडेंट को जा के कुछ मोटिवेट कर पाएँ, और ये ऑलरेडी मेरा स्टैंड है। अभी से मैं डेली एवरी मॉर्निंग सभी स्कूल में जाके इसको प्रचार करेंगे। और बेटी बचाओ, जहाँ तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सवाल है, हमारा कम्युनिटी में तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, अनलाइक वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो उसका अभी मैं उनको बता रहा था, तो आज भी देखा है तो सेंट क्लारेट कॉलेज से अरुणाचल का टॉपर सब और लेडीज़ आ जाते हैं। तो कुछ साल से हमारा स्टेट सिविल सर्विस में भी लेडीज़ लोगों ही मैंने ज़्यादातर टॉपर आ रहा है। तो इस हिसाब से हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ज़्यादा करना नहीं है, जस्ट इनकरेज करना है, उसको एब्यूज से बचाना होगा। तो उसके लिए साथ साथ में ये पोक्सो का एक्ट रखा है। तो पोक्सो को जानकारी होना बहुत ज़रूरत है। अभी उन लोग का क्लास, अभी जिनको हम एड्रेस किया आप साथ सुने हैं, क्लास 9 to क्लास 12, उन लोग समझदार है, उन लोग लिटरेचर भी पढ़ना चाहिए, खुद से भी मालूम होना चाहिए। और मैं अभी इसी को भी थोड़ा आगाह किया है, लड़का लड़की एक दूसरे से ज़्यादा सामने आमने से में रोज़ ना खेलो, उसका भी कुछ नेचर ने ऐसा बनाया है। और पोक्सो एक्ट में भी हमारे एक्सपर्ट दुयू चादा ने भी बताया है और डिपार्टमेंट से भी बताया है, और गवर्नमेंट हर चीज़ फैसिलिटी दिया जा रहा है। और चाइल्ड एब्यूज आज का दिन में भी शोषण हो रहा है। 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया है, बीच बीच में ऐसा आते रहा है। और ऐसा दरिंदों से हम लोग बचे रहना चाहिए। और मैं उनका मैनेजिंग डायरेक्टर को भी बोलूँगा, रोज़ इंटरेक्ट करना है बच्चों से, बिना बोले इंटरेक्ट करना है। ऐसा कहीं हो तो नहीं रहा है, कहीं मेरा टीचर मैडम और इंस्टीट्यूट वार्डन लोग कहीं मैंने उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। ये उन लोग ऑलरेडी जानकारी है, और मेरा तरफ से भी मैं आगाह कर रहा हूँ कि बीच बीच में उन लोग दिल्ली थोड़ा जाके देखना चाहिए। तो सर, जैसे कि आपने अपने स्पीच में कहा था कि आप जल्दी ये स्कूल में ऐसे कंपटीशन कराएंगे, तो आप कब तक देखने को मिलेगा इस चीज़ को? और ये तो 5 तारीख तो रिजल्ट आ जाएंगे, उसी समय में मैं प्राइज दे दूंगा। 1-2 दिन में यहाँ क्वेश्चन पेपर में टॉपिक को बता दूंगा, 1-2 दिन में मैं सर्कुलर, सिर्फ ये स्कूल नहीं, जितना मैंने ये क्लास 6 to क्लास 12 तक सभी स्कूल में ये कराएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। Okay, my name is Mr. Rubula Liang. I am the principal of Hill Queen Education Institute. So today in my school, Department of Women and Child Development, they are organizing a program on 2 topics. That is POXO and then Beti Bachao, Beti Padhao Andolan. And then today we had a DC as a chief guest, and Srimati Danyami, Deputy Director, she has also come.
Senior Advocate Sri Dhu Chada, she is also there. Lady Inspector Miss Amo Pansa, she is also there. And the supporting staff of this one, Department of Women and Child Development, they are here. तो सर आज जो यहाँ पे आप लोग प्रोग्राम रखा गया है तो यहाँ कितना आज कौन सा क्लासेस का बच्चा आज यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे नाउ वी आर हियर 9 to 12 जूनियर्स है, लेकिन जूनियर्स लोग आज उन लोग नहीं है बिकॉज ये टॉपिक जो है मेनली 9 to 12 उसको बहुत मैटर करता है. सो 9 to 12 वी हैव टुडे. तो आज ये प्रेजेंटेशन हो जाने के बाद तो आप लोग का जो स्कूल में एज ए प्रिंसिपल इसको कैसे टेकअप करेगा बच्चों लोग? यस, अभी जो यहाँ पे हम लोगों को लीगल का तरफ से भी आया है और बहुत डिफरेंट टॉपिक्स, अच्छे टॉपिक्स हमको बताया है हम लोगों को. द चिल्ड्रेन दे आर वेरी अटेंटिव, दे हैव टेकन a minute note on all these things, and then as they are intelligent children, they will use it in their own life. That's what I feel. तो लास्टली आप हमारे पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पोस्को एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में? Yes, POXO, you see, POXO actually it is very unfortunate. Things we are in Facebook or in news, every time we are hearing one thing or other about the child abuse and this kind of a thing. And especially in education system also this is happening, which is not at all good. And then Beti Bachao Beti Padhao, yes, now it was our you say old thinking that that female child should be neglected, but in slowly things are changing. Slowly things are changing, and then in fact the girl child, they have overtaken the male child. And then here also in my school also I am seeing that girl children they are not behind anyone, they are second to none. And then in every department when we see, there also we can find that most of the HODs are female. So female are doing very good. And then with this thing, the mentality of mentality of a society are changing. That's what, and that's a very good thing. That's what I feel. मैं ड्यू चादा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से आज हिल क्वीन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर आया हुआ हूँ एज ए रिसर्च पर्सन टू स्पीक अबाउट द पॉक्सो. सो ऐसे बोला जाने से पॉक्सो हाल ही में ये 2012 से ही इन्हें किया गया है. उससे पहले जो बच्चों का साथ सेक्सुअल एब्यूज़ किया जाता है उसको आईपीसी पर मतलब बारीकी से पनिशमेंट उसका नहीं दिया जाता था. तो उसको देखते हुए मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो इसको ड्राफ्ट किया गया है, उसका बाद ये लॉ जो 14 नवंबर 2012 को प्रेसिडेंट जो एसेंट दिया गया. उसके बाद ये स्पेशल लॉ जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट होता है उसको डिजिग्नेटेड किया जाता है एज ए स्पेशल कोर्ट पॉक्सो. तो उसको नॉर्मली स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट किया जाता है. तो हाल ही में इन कंपेयर टू द अदर केस तो इसको एज पॉसिबल एट अर्लीस्ट डिस्पोज विद इन 1 year में करना चाहिए. तो पॉक्सो स्पेशली that is to protect the child who is below 18 years irrespective of male or female. तो इसको देखते हुए तो हर किसी को जानना चाहिए तो क्या होता है. बेसिकली ये पॉक्सो में 9 चैप्टर है और 46 सेक्शंस हैं, तो ज़्यादा लंबा तो नहीं है. तो इसमें जब भी ये पॉक्सो केस आता है तो इसमें पुलिस जो और कोर्ट इसको चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है. तो इसमें बच्चों का आइडेंटिटी, विक्टिम का आइडेंटिटी कोर्ट या मीडिया पर नहीं दिया जाता है और जितना हो सकता है विक्टिम को कोई सपोर्टिव जितना चाहिए उतना दिया जाता है. और मेडिकल में भी अगर विक्टिम जो लड़की है तो लेडी डॉक्टर ही एग्जामिन करना चाहिए. तो उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट
जो अंडर द एजिस ऑफ ICDS वो मॉनिटरिंग करता है। तो स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स, तो एट सेंटर नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, तो सेंटर से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक तो बहुत बारीकी से इसको देखा जाता है। तो इवन कोर्ट भी इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। वही प्रोविज़न है इस पर दिया गया है। इसका जो अगर किसी ने भी ये सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया उसको पोस्को के अंदर बता दिया जाता है, तो उसका जो पनिशमेंट क्या रहता है उससे? पोक्सो का उसका ग्रेविटी के ऊपर होता है। जैसे कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है तो उसका मिनिमम पनिशमेंट जो 7 साल होता है अप टू लाइफ, और एग्रेवेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसमें ग्रेविटी बढ़ जाता है। जैसे कि उसमें एग्रेवेटेड में वो आता है तो उसमें जैसे कि मतलब अगर डोमिनेटिंग पोजीशन में है, अब कोई पुलिस ऑफिसर या आर्म फोर्स का ऑफिसर हो या कोई मेडिकल का कोई स्टाफ हो या उसका अंदर प्रेमिसेस में होता है, तो या तो गैंग रेप ये सब, और विक्टिम जो 18 ईयर्स होता है तो उसमें एग्रेवेटेड में आता है। तो उसका पनिशमेंट एज़ पर लेटेस्ट अमेंडमेंट 2019 तो मिनिमम पनिशमेंट जो है 20 ईयर्स है अप टू लाइफ, और अगर ग्रेविटी मर्डर केस रेप विथ मर्डर ऐसे हो गया तो डेथ भी दिया जाता है। Thank you. Myself, Inspector Amo Pansa, recently joined as Officer in Charge WPS 0. Thank you. तो जैसे कि अभी आपने प्रेजेंटेशन दिया जेंडर इक्वालिटी के बारे में और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तो उसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ क्या आप कहना चाहेंगे? आज मुझे ये प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिला एंड माय टॉपिक वाज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें किस कारण होता है और किस तरह से हम लोग इसको जेंडर इक्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है उसी के बारे में मैंने थोड़ा स्पीच दिया है यहाँ पे। तो एक्चुअली जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स वही है कि इफ़ समवन ट्रीटेड यू अनइक्वली ना बेसिंग ऑन योर जेंडर इज कॉल्ड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और ज़्यादातर फीमेल ही होता है विक्टिम जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का ना। फॉर एग्जांपल ये हमारा ही घर से स्टार्ट होता है, जिस तरह से मैंने अभी अंदर स्पीच दिया है तो हमारा ही घर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल घर में बर्तन धोना हो, कपड़ा धोना हो आपको, तो उसमें एक तो मीन्स आपको यही बोलेगा कि तुम लड़की है तुम धो लो ये कपड़ा, और तुम लड़की, ये लड़का लोग का काम नहीं होता है तुम्हारा है। और फॉर एग्जांपल जो मेल एंड फीमेल सिबलिंग्स का अंदर में जो फाइट होता है और जब पेरेंट्स का आगे जाके हम लोग कंप्लेंट करता है तो पेरेंट्स यूजुअली हम लोग को यही बोलता है कि तुम लड़की है तुमको चुप बैठना चाहता है, वो लड़का आदमी है मारेगा। तो ये सब जो मीन्स घर से ही मैंने बच्चा लोग का माइंड सेट करा रहा है ना कि तुम लड़का है तुम लड़की है। तो इस चीज़ को मीन्स हम लोग को मतलब जो भी हो इराडिकेट करना है ये प्रैक्टिस को ना, और इक्वालिटी देना है बच्चा लोग को। और जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का कि आप इतना अमीर नहीं है, आपके पास 2 बच्चा को अच्छा एजुकेशन देने का एक कैपेसिटी नहीं है आपके पास, तो फर्स्ट प्रेफरेंस यूजुअली किसको मिलता है? लड़का बच्चा को ही मिलता है, राइट। नो मैटर कि वो लड़का बच्चा लड़की बच्चा कंपेयर में पढ़ाई में अच्छा है या नहीं है। तो ये सब चीज़ को हमारा सोसाइटी से हटाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग ये सब एजुकेटेड है और तो ये सब अपना राइट्स को जानना है। मतलब फीमेल जो है ज़्यादा विक्टिमाइज होता है ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, तो हम लोग को पढ़ाई करना है और इस चीज़ को रोकना है और आगे जाके भी ऐसा अवेयरनेस फैलाना है। थैंक यू।